पर होने वाली है। आप लोग को टेबल याद नहीं होती है, सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको टेबल A to Z आपको याद करवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट के अंदर मैं टेबल याद करवाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। जी, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 का मान 90 का मान सब कुछ आपको याद हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट छोड़ के चले जाएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा शायद। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री के मान क्या होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके पिछली वीडियो देखिएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम आगे बात करते हैं। हमारा जो मान होते हैं फटाफट हम लिख लेते हैं, कौन कौन से मान होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हमारा आता है कॉट थीटा, फिर हमारा आता है सेक थीटा, फिर हमारा आता है कॉसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे फटाफट वैल्यू देख लीजिएगा, यही होते हैं 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। इन 6 वैल्यूज में हमारा 0 से लेकर 90 का मान, यानी अगर साइन 90 का मान पूछ ले तो क्या होगा, साइन 60 का मान, टेन 60 का मान क्या होगा, किसी को याद नहीं है दोस्तों, याद करने की जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको टेबल बता देता हूं किस तरीके से निकालना होगा, और उस पर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये क्वेश्चन का मान क्या होगा, इसका क्या होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लिख लेते हैं क्या क्या मान निकालने होते हैं हमें। मान लीजिए साइन 0 हमारा जो है 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यूज़ हमें निकालनी होगी, इससे ज़्यादा हमें वैल्यू नहीं निकालनी होती, ठीक है। इससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि होती नहीं है, होती हैं, लेकिन हम जो मेन पढ़ते हैं वो हमारा यही होता है। आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरीके से वैल्यूज़ और निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या आता है, 0 गिनती आती है ना, बस बहुत है, ठीक है। हमें क्या करना है, गिनती लिखनी है, 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3, 4 नॉर्मल गिनती हमें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सबको क्या कर देना है, 4 से डिवाइड। हमने क्या किया, फटाफट हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब तीसरा जो हमारा चीज़ है इसमें करना, उसे हम सबको अंडर रूट में डाल देंगे, ठीक है। हमने इसमें रूट लगा दिया है। अब देखिए हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकलेगा। किसी भी चीज़ से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं, 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है, हमारा वैल्यू क्या आ जाती है, 0। 1 और 4, हम इसका जब रूट निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/2। जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1/√2। जब हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2। और जब इसका निकालोगे तो 1। दोस्तों यही होता है, साइन की वैल्यू यही होती है ना। 1 मिनट नहीं लगा आपको साइन की वैल्यू निकालने के लिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमारा कॉस है, साइन का फटाफट हम उल्टा लिख लेंगे। साइन 1 है, यहां से हम क्या लिख लेंगे, √3/2। 1/√2 को वैसे ही लिख लेंगे, 1/2 को यहां लिख लेंगे और 0। ये हमारा कॉस की वैल्यू आ गई। मिला लीजिए, फटाफट मिला लीजिए, यही होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेन की वैल्यू है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर मैंने आपको कल क्या बताया था, याद कीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करना पड़ेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इससे। आप किसी भी 0 में, कोई भी 0 हो, इसमें हम किसी भी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद हमें क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/√3। फटाफट डिवाइड कर लीजिएगा, हम नंबर को डिवाइड करेंगे 1, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए, √3। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अनंत आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 आएगा, और किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अनंत। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट, कई चीज़ों को बोल सकते हैं आप इसको। अब देखिए, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको पता है कि हमारा जो वैल्यू होता है, साइन किसका अपोजिट होता है, कॉस का, कॉस अपोजिट होता है सेक का, और टेन अपोजिट होता है कॉट का।
अपोजिट मतलब एकदम उल्टा। ठीक है, हम फटाफट tan की वैल्यू निकालनी है। अब हम cot की वैल्यू निकालेंगे। tan की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब cot की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा? tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो tan का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? cot। 0 का अपोजिट अनंत, इसका अपोजिट √3, इसका अपोजिट 1, इसका अपोजिट 1/√3, इसका अपोजिट 0। आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? अब देखिए सेक की वैल्यू क्या होगी? जो हमारा सेक है वो किसका अपोजिट है? कॉस का। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 1, 2/√3, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? √2, इसका अपोजिट 2 और इसका अपोजिट इन्फिनेटिव। अब लास्ट बचा कॉसेक, वो होता है साइन का अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव। इसका अपोजिट क्या होगा? 2, √2, 2/√3 एंड 0। दोस्तों यही वैल्यू है, आपको यही वैल्यू दिख रही है। सॉरी, यहां पे लास्ट में 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, माफी चाहता हूं। 1 का अपोजिट 1। ठीक है, आपको हर जगह यही वैल्यू दिख रही होगी, बुक में यही चीज है। क्या आपको टेबल याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं ना। आपको नॉर्मली क्या करना है? सभी एंगल्स को लिखना है। एंगल लिखने के बाद आपको एक काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग में 4 से डिवाइड करना है, उसको रूट में रखना है। जैसे ही आप रूट को सॉल्व करेंगे आपका साइन का मान आपके सामने होगा। और साइन का जस्ट साइड अपोजिट क्या होता है? कॉस होता है। और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। वैल्यू देखिए, नॉर्मल वैल्यू, कुछ नहीं करना है, इन दोनों में डिवाइड करिए, tan निकल गया। tan का अपोजिट cot, cos का अपोजिट sec और sin का अपोजिट cosec। आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे ही आप वैल्यू निकाल लेंगे, आपका मान लीजिए 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं फटाफट जो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म में। इस पे दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे? क्या आपने सोचा था कभी इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं? कभी नहीं सोचा होगा दोस्तों। अगर आपको ये टैली याद हो गई और आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो दूसरी वीडियो आएगी वो इससे भी मजेदार होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे होगा? एक आपको ट्रायंगल दिया होगा, यह हमारे नॉर्मल ट्रायंगल दिया गया है। यहां पर A, B और C, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये हमें दे दिया क्या? 60। ठीक है दोस्तों, हमें इसका मान दे दिया गया क्या? 60। अब हमसे पूछा जाएगा, क्या पूछेंगे कि मान लीजिए यह हमारा 4 है तो BC क्या होगा? AB बराबर हमें 4 दिया है तो कहेंगे BC बराबर। देखो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि हमें 2 साइड पता है, हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या पता है? एक एंगल पता है और दूसरी एक सिर्फ साइड पता है, तो हमें एक दूसरी साइड निकालनी है। नॉर्मल सी चीज़ है, हमें साइड निकालनी है। तो हम जानते हैं, अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो यह हमारा क्या है? P यानी लंब, परपेंडिकुलर। और ये जो हमारा है वो क्या है? बेस यानी आधार। अब ऐसा कौन सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है जिसमें P और B एक साथ आता है? सोचो, जल्दी सोचो। P और B एक साथ आता हो तो दोस्तों ऐसा हमारा फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है? आधार। यही होता है, यानी P अपॉन में B। अब देखो दोस्तों, P और B दोनों वैल्यूज हमें दी गई हैं। P और B, P हमें 4 दिया गया है, B क्या है? BC। और tan जो हमारा थीटा है वो क्या है? 60 है। tan 60 इक्वल लंब हमारा क्या है? 4, और जो हमारा आधार यानी बेस है, tan 60 का मान क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। तो बेस हमारा क्या है? BC। tan 60 का मान क्या होता है? फटाफट बताइए। tan 60 का मान √3। √3 हमारा क्या होगा? tan 60 का मान हो गया
4/BC। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 4/√3। यही हमारा मान आएगा। नॉर्मल आपके सभी मार्क्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। आपको एक एंगल दिया गया, एक साइड दी गई है, आप कंपटीशन में बैठे हो तो भी आपको कितना टाइम लगने वाला है, अगर आपको ये सब कुछ याद है, आपको सिर्फ 2 मिनट लगने हैं इसको सॉल्व करने में। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, मान देखना है। अगर मान के चलिए यहीं पे हमें ये 30 दे दिया गया होता, ये हमें क्या दिया है 30, और कह दिया गया होता कि ये जो हमारा P है और ये इसका हमें मान निकालना है। अब देखिए इधर से जब आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण है। बेस यानी आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। अब ऐसा फॉर्मूला बताइए जहां पर बेस और हाइपोटेनियस दोनों हो, जल्दी बताइए। तो दोस्तों ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में h, यानी आधार बटे में कर्ण। यही होता है हमारा फॉर्मूला। ज्यादा लॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। कॉस 30, b हमारा क्या है, बेस जो है हमारा वो 4 है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, 4 में AC। ठीक है दोस्तों, तो AC का मान क्या आ जाएगा, फटाफट बताइए। जो AC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 8/√3। हमें क्या मिल गया, AC मिल गया। नॉर्मल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट देख लीजिएगा, उतार लीजिए दोस्तों। जिसको जिसको अगर ना समझ में आए वो बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इस चीज़ पर एक और बार वीडियो बना दूंगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए एक हमें ट्रायंगल और दे दिया गया है, हमें कह दिया गया ये है और ये 90 डिग्री है, A, B और C हमें दे दिया गया। अब क्या कह रहे हैं, हमें कह दिया गया कि ये जो एंगल है ये क्या है, 30 है। नॉर्मल बोल दिया गया हमारा जो एंगल है वो क्या है, 30 है ना। 30 ना लेके के आप 45 भी ले सकते हैं, मान लीजिए 45 है। हमें बोल दिया गया ये क्या है, हमारा 5 है, इसकी वैल्यू बताओ। अब पूछ लिया BC क्या है। तो हम जानते हैं कि जब भी ये हमारा सामने होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। यानी कि हमें क्या दे दिया गया, परपेंडिकुलर दे दिया गया, बेस नहीं पता है, बेस हमें निकालना है। तो बेस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, P/B। और यहां पे थीटा हमें क्या दिया गया है दोस्तों, tan 45 इक्वल P हमारा क्या है 5, और B हमारा क्या है BC। tan 45 का मान क्या होगा 1, 5 BC। तो BC इक्वल भी हमारा क्या आ जाएगा 5। तो हमारा BC इक्वल क्या आ गया 5। अब आपका ये पूछ लिया गया, जब आपका ये पूछ लिया गया तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इसी तरीके से निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, आप इसमें साइन थीटा का मान ले सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा P/H। P हमारा क्या है 5, H क्या है AC। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 5 AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10, 5 2 जा 10। नॉर्मल चीज आपको मिल गया है, देख लीजिए, ज्यादा ध्यान से देखिए। आपको क्या मिल गया AC इक्वल, साइन 30 का मान हमारा क्या होता है 1/2 होता है, और हमारा जो मान निकला है AC का वो आ गया हमारा क्या 10 है ना। नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं एक और यूट्यूब चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा सकते हैं, जिसका नाम है राजित जिज्ञासा एकेडमी। वहाँ पर आपको जीके मिल जाएगा, जीएस मिल जाएगा, संस्कृत आप पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत मिल जाएगा, आपको मैथ मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी जा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आपको कोई और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिए, मैं आपके हर एक चीज़ को धीरे धीरे कर करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से वो सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हाँ नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और जमकर शेयर करिए यार, इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए करता हूं, आपके लिए करता हूं। ठीक है, तो चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।